देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सम्मान मिला, सबसे पहले यही हिस्सा स्वतंत्र हुआ और किसी के हाथ से नहीं, नेताजी के हाथ से इसी द्वीप पर अपना तिरंगा पहली बार लहराया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में पहले से ही सेल्युलर जेल के कारण आजादी का तीर्थ स्थान बना हुआ था। फिर नेताजी ने सबसे पहले आजादी प्राप्त कर एक पवित्र भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया। फिर मोदी जी ने शहीद द्वीप नामकरण किया। फिर मोदी जी ने स्वराज द्वीप का नामकरण किया। फिर मोदी जी ने सुभाष द्वीप का नामकरण किया और आज 21 द्वीपों का नामकरण पराक्रम की पराकाष्ठा कर अपनी जान की चिंता किए बगैर कई लोगों ने जान की बलिदान देकर और कई लोगों ने जान की चिंता करे बगैर आजादी के संरक्षण के लिए, देश के सार्वभौमत्व के संरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ी, इनके नाम पर 21 द्वीप यहां पर किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि समग्र भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब इस घटना को बहुत सुवर्ण मंडित अक्षरों से लिखा जाएगा। आज 21 द्वीप नहीं बचे, 21 द्वीप जलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये पराक्रम बताने वाले वीरों को, उनके पराक्रम को नमन करने के लिए ये द्वीपों को द्वीप में परिवर्तित करने का काम किया है। मित्रों, आज सुभाष जी का जन्मदिन भी है, जयंती भी है। नेताजी की 123वीं जयंती के दिन पर आज ये नामकरण हो रहा है। उसी दिन पर सुभाष स्मारक की भी घोषणा हो रही है। इससे अच्छा दिन हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में सुभाष बाबू ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकते रहे। उनका 15,000 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च, आज भी वो रूट देखते हैं, वो रूट पढ़ते हैं और रूट के तापमान और उस वक्त के मौसम का जायजा लेते हैं तो कमी आ जाती है। कितना साहस होगा वो व्यक्ति में जो कलकत्ते से लेकर बर्लिन तक बाय मोटर ये गाड़ी से -45 डिग्री टेम्परेचर से गुजरते हुए देश को आजाद कराने के लिए पहुंचा। परंतु दुर्भाग्य की बात है, सुभाष बाबू को भुलाने का बहुत प्रयास हुआ, मगर कहते हैं ना, जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं, वो स्मृति उनकी वीरता के साथ ही हो। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज कर्तव्य पथ पर सम्मान के साथ देश के गौरव के समान सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने का काम किया। आज के दिन को पराक्रम दिन घोषित करने का काम किया और आज ही के दिन ये द्वीप, सुभाष द्वीप को एक सुभाष बाबू के स्मारक के रूप में घोषित कर उसको विकसित कर जो जो लोग यहाँ आएंगे वो सब सुभाष बाबू को पीढ़ियों तक नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। मैं पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी को ये दोनों फैसलों के लिए मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं।